होता है इंसान की मृत्यु के बाद? दोस्तों, मृत्यु को लेकर हर किसी के मन में सवाल होते हैं और सदियों से इंसानों ने इसके जवाब ढूंढने की कोशिश भी बहुत बार की है। बहुत से योगी संत महात्माओं को इसके जवाब मिले भी है। आज भी दुनिया के सभी धर्मों और संप्रदाय कहीं न कहीं मृत्यु के बाद आत्मा के होने का जिक्र करते हैं और स्वर्ग नरक की या आत्मा या भूत प्रेत की बातें करते हैं। जब भी हमारे प्रियजन या घर के कोई सदस्य का देहांत होता है तो हम अक्सर ये सोचते हैं कि अभी तो कहाँ गए होंगे, या ऐसे ही बैठे बैठे याद आती है तो हम सोचते हैं क्या वो अभी भी हमारे आसपास हैं, क्या वो हमें सुन रहे होंगे, क्या मृत्यु के बाद सब खत्म हो जाता है। इन सभी सवालों के जवाब विस्तार से गरुड़ पुराण में बताए हुए हैं, जिसे हम इस वीडियो के माध्यम से आज के युवा से लेकर बड़े बुजुर्ग तक समझ सके, ऐसी आज की भाषा में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 प्राचीन महापुराणों में से एक है। ये वैष्णव साहित्य का एक भाग है। यह भगवान विष्णु और गरुड़ के बीच मनुष्य जीवन के अर्थ को लेकर वार्तालाप के रूप में लिखा हुआ है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद जीवन, अंतिम क्रियाकर्म और पुनर्जन्म जैसी बातों पर विस्तार से चर्चा की है। इसीलिए हिंदू धर्म में इंसान की मृत्यु के बाद आखिरी क्रियाकर्मों के समय उसका उच्चारण किया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपके लिए गरुड़ पुराण से खासकर इन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश की है। मृत्यु के बाद क्या होता है, मृत्यु के ठीक पहले, मृत्यु के दौरान और मृत्यु के बाद आत्मा की स्थिति क्या होती है, ये गरुड़ पुराण में अच्छे से समझाया गया है। जब एकदम से कोई इंसान की मृत्यु होती है तो हमारा रिश्ता एकदम से टूट जाता है और अक्सर ये सोचा करते हैं कि क्या उनसे फिर कभी मिलना होगा या बात हो पाएगी। ऐसे सवाल हमें विचलित करते हैं। दोस्तों, असल में मृत्यु बहुत ही गूढ़, सूक्ष्म और जटिल प्रक्रिया है। दोस्तों, आपको किसी भी वीडियो में यह जानने को नहीं मिलेगा, तो पूरा ध्यान से सुनिए। चलिए इसे समझते हैं, क्या होती है यह प्रक्रिया। सबसे पहले अर्थ सोल चक्रों से डिस्कनेक्शन। मौत से लगभग 4-5 घंटे से पहले इंसान के पैरों के नीचे स्थित अर्थ सोल चक्र अलग हो जाते हैं, जिसका मतलब है धरती की सतह से संबंध टूट जाता है। इंसान की मृत्यु से कुछ घंटे पहले उसके पैर ठंडे पड़ जाते हैं। जब मृत्यु का सही समय आता है तो कहा जाता है कि मृत्यु देवता यम आते हैं और आपकी आत्मा को लेकर चले जाते हैं। उसके बाद एस्ट्रल कोड टूट जाता है। जब मृत्यु होती है तो एस्ट्रल कोड टूट जाता है, जो कि एक तरह से शरीर और आत्मा के बीच का कनेक्शन है। इस कोड के कटने से आत्मा शरीर से मुक्त हो जाती है और शरीर से बाहर और ऊपर निकल जाती है। अगर इतने लंबे समय शरीर में बने रहने की वजह से आत्मा को उसे छोड़ने में मुश्किल आती है, वो शरीर से निकलकर वापस उस शरीर में घुस जाती है और इधर इधर गति करती है। हमें मरने के बाद चेहरे, हाथ, पैरों के मामूली हिलने से पता चलता है। जैसे हमारे लिए किसी की मृत्यु को स्वीकार करना मुश्किल होता है, वैसे ही आत्मा भी शरीर की मृत्यु को मानने से इनकार कर देती है और तब भी जिंदा रहने का एहसास रहता है। लेकिन एस्ट्रल कोड टूटने से ये शरीर से अलग हो चुकी होती है और वो वहाँ नहीं रह सकती। उसे शरीर से निकलकर ऊपर की तरफ जाना ही होता है, क्योंकि कोई चुंबकीय बल होता है जो उसे ऊपर की तरफ खींचता है। उसके बाद भौतिक शरीर का अतः इस चरण में आत्मा को उस कमरे में मौजूद लोगों के विचार एक शोर की तरह सुनाई देते हैं, वो चाहे उसके घर वाले हो या कोई और। आत्मा उन सब से बात करने की कोशिश भी करती है। कई बार चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि मैं अभी मरा नहीं हूँ, लेकिन इसे कोई नहीं सुन सकता। धीरे धीरे आत्मा को एहसास होता है कि वो शरीर मर चुका है और वापसी का कोई तरीका नहीं है। इस चरण में आत्मा लगभग 12 फीट या कहो कि छत की ऊंचाई पर तैर रही होती है और आसपास हो रहा सब कुछ सुनती है और देखती है।
उसके बाद शरीर से छुटकारा। जब अंतिम क्रियाकर्म हो जाता है तो आत्मा मान लेती है कि उसका इस धरती पर रहने का माध्यम खत्म हो चुका है और वो शरीर जो इतने सालों तक अपना रखा था अब पंच तत्व में लीन हो चुका है। आत्मा तब एकदम आज़ादी महसूस करती है और शरीर में रहते समय जो भी सीमाएं और रुकावटें थी वो अब खत्म हो चुकी होती है और आत्मा बस सोचने से ही कहीं भी आ जा सकती है। 7 दिन तक आत्मा अपने शरीर के साथ रहते समय पसंद की जगहों पर घूमती रहती है, जैसे कि घर में उसकी पसंदीदा जगह और उसका ऑफिस या काम करने की जगह या उसकी प्रिय जगह जहाँ जीवित होने पर बार बार जाती थी या उसे वहाँ जाना सबसे अच्छा लगता था। अगर आत्मा को धन दौलत का अधिक लोभ था तो उसे बहुत लगाव महसूस करती है तो वो तिजोरी के पास ही रहेगी। अगर बच्चों से बहुत लगाव हो तो बच्चों के पास रहेगी और उन्हें प्यार करेगी। 7 दिन बाद आत्मा अपने परिवार और धरती को अलविदा कहती है, इस धरती से दूर होने लगती है और दूसरी दुनिया में प्रवेश करती है। उसके बाद सुरंग कहते हैं कि एक बड़ी सी सुरंग होती है जो आत्मा को एस्ट्रल प्लेन तक पहुंचने से पहले पार करनी होती है और इसीलिए कहा जाता है कि मृत्यु के बाद के 12 दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जिसमें हमें सारे अंतिम संस्कार, पितृक्रिया, कर्म, पिंडदान और रीति रिवाज ठीक से करने होते हैं और प्रार्थना करनी होती है। हमें आत्मा से क्षमा याचना मांगनी पड़ती है ताकि वो अपने साथ कोई भी नकारात्मक भाव जैसे कि दुख, क्रोध या नफरत अपने साथ न ले जाए। कम से कम उसके परिवार और नज़दीकी रिश्तेदारों को यही करना चाहिए। ये सारे रीति रिवाज, प्रार्थना, ये सकारात्मक ऊर्जा आत्मा के लिए भोजन का काम करती है और उसे आगे की यात्रा में मदद करती है। वो सुरंग के अंत में बहुत तेज़ रोशनी होती है जो ये दर्शाती है कि वो एस्ट्रल वर्ल्ड में प्रवेश कर रही है। लेकिन बताया गया है कि किसी आत्मा के घर वाले पिंडदान या पितृतर्पण विधि या रीति रिवाज प्रार्थना नहीं करते तो आत्मा सुरंग को पार नहीं कर पाती है और फिर यही धरती पर भटक जाती है। वो ना तो एस्ट्रल प्लेन तक पहुंच पाती है और ना ही धरती पर कोई शरीर में होती है। इसीलिए धरती पर ये भटकती रहती है। इसीलिए परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु के बाद उसके परिवार को जिम्मेदारी और श्रद्धा से उस आत्मा की अच्छी गति हो, बहुत भावना रखकर सभी कर्मकांड, पिंडदान और रीति रिवाज करने चाहिए और उसकी आत्मा को अंतिम यात्रा में मदद करनी चाहिए। पूर्वजों से मिलाप। मृत्यु के बाद 11वें और 12वें दिन हिंदू सभ्यता में पिंडदान, तर्पण, दान, पुण्य, प्रार्थनाएं और रीति रिवाज करवाते हैं, जिससे आत्मा अपने पूर्वजों को, नज़दीकी दोस्तों, रिश्तेदारों और मार्गदर्शकों से मिलती है। पहले से मृत पूर्वज उसका ऊपरी दुनिया आत्मलोक में स्वागत करते हैं और गले लगाते हैं, जैसे हम धरती पर अपने दोस्तों और परिवारों को बहुत समय बाद मिलने पर लगाते हैं। उसके बाद आत्मा अपने पथदर्शकों के साथ धरती पर पूरी हुई जिंदगी को महान कार्मिक बोर्ड की मदद से गहनता से परखा जाता है। यहीं पर एक दिव्य प्रकाश की उपस्थिति में पूरा जीवन देखा जाता है। उसके बाद जीवन का सार, ईश्वर के निर्मित किसी आत्मलोक की दिव्यता ही ऐसी होती है कि यहाँ पहुँचने वाली आत्मा परम पवित्र शुद्ध हो जाती है। यहाँ पर ना कोई जज होता है, ना ही कोई भगवान। आत्मा खुद ही अपनी ज़िंदगी की समीक्षा करती है, जैसे वो पूरी ज़िंदगी दूसरे को जज करती थी। आत्मा अपने साथ हुए बुरे के लिए क्रोधित होती है और बदला लेने की इच्छा रखती है। किसी का जो बुरा किया है उसके लिए पछताती है और उसके लिए खुद ही सजा मांगती है। जैसे कि आत्मा शरीर से और अपने में से नहीं जुड़ी होती, इसीलिए आखिरी फैसला उसके अगले जीवन का आधार बनता है और इसी आधार पर आत्मा ही अगले जीवन के लिए रूपरेखा तैयार करती है, जिसे ब्लूप्रिंट कहते हैं। हर घटना और मुसीबतें जो झेलनी होगी और हर चेतावनी जिसका सामना करना होगा इस एग्रीमेंट में लिखी जाती है। यहाँ तक कि आत्मा उम्र, व्यक्तित्व और हालात भी खुद ही चुनती है।
उदाहरण के लिए किसी इंसान ने पिछले जीवन में किसी की बेरहमी से हत्या की और मरने के बाद जीवन की समीक्षा करते हुए उसे बहुत पछतावा हुआ और उसकी सज़ा खुद को देने के लिए आत्मा अगले जीवन में खुद की किसी बीमारी से ग्रस्त होने का दर्द देती है या अन्य कोई भी मुसीबत जिससे उसको अपने किए के लिए सज़ा मिले, खुद ही जज करके आत्मा ब्लूप्रिंट बनाती है। जितना ज़्यादा पश्चाताप होगा, आत्मा खुद को अगले जन्म में उतनी कठिन सज़ा देती है। इसीलिए कुछ गलत करने पर किसी को माफ़ करना और माफ़ी मांगना बहुत ज़रूरी है और हमें इसे अपने जीवन में अपनाना चाहिए। अपने विचारों और भावों को शुद्ध रखना चाहिए क्योंकि हम उनको मृत्यु के बाद लेकर जाते हैं, क्योंकि वो हमारे कार्मिक बोर्ड पर छप जाते हैं। जब अगले जन्म का ब्लूप्रिंट तैयार हो जाता है तो कुछ समय खाली होता है जिसे कूलिंग पीरियड कहते हैं। फिर आता है पुनर्जन्म। नए जन्म के एग्रीमेंट में हमने जो चुना है, आगे हम उसी हिसाब से जन्म लेते हैं। हम खुद ही अपने माता पिता चुनते हैं और माँ के गर्भ में या तो एग फॉर्मेशन के समय या तो चौथे पाँचवें महीने में प्रवेश कर जाते हैं, कभी कभी तो जन्म से एकदम पहले भी। ईश्वर ने ये ब्रह्मांड इसी तरह डिज़ाइन किया गया है और हमारे जन्म के स्थान और समय से हमारी कुंडली बनती है, जो कि ज़िंदगी का ब्लूप्रिंट होती है। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी किस्मत खराब है और हमारे ग्रहों में दोष है, लेकिन वो असल में आपके ही किए एग्रीमेंट का हिस्सा है और इसीलिए तो हम धार्मिक उपायों से और अच्छे कर्मों से बुरे को अच्छा कर सकते हैं और काफ़ी कुछ बदल कर अच्छा सुखी संपन्न जीवन जी सकते हैं। ईश्वर ने हमें इतनी छूट दे रखी है। दोस्तों, हम कब दोबारा जन्म लेंगे वो उस वक्त हमारा आत्मा ही तय करता है। उसका कोई निश्चित समय नहीं होता कि इतने समय में हमें जन्म लेना है। परमेश्वर ने हमें वह छूट भी दे रखी है। दोस्तों, जीवन के विषय में उस पुराणों के सार को समझकर जिन्होंने गहरी खोज की है, उनका अनुभव है कि दोबारा जन्म के बाद 40 दिन तक बच्चे को अपना पिछला जन्म याद रहता है और वो उसे याद करके अकेला होते हुए रोता है और हंसता है। उसके बाद पिछले जन्म की सारी याददाश्त चली जाती है और हम जिंदगी ऐसे जीते हैं जैसे हम पहले कभी थे ही नहीं। तो ये है जीवन और मृत्यु का सार, जैसे कि गरुड़ पुराण में बताया है। अगली बार जब किसी दुख या समस्या के लिए भगवान या किस्मत को दोष दो तो याद रखना ये सब आपने ही चुना है और आपको ये स्वीकार करके उनका हिम्मत से सामना करना चाहिए और अगले जन्म में अच्छे से अच्छा हो सके उसके लिए अच्छा कर्म करना चाहिए। सबसे प्यार से पेश आए। आपके घर वाले, दोस्त या हर कोई जो भी आपके जीवन में आता है वो बस अपना किरदार निभा रहे हैं उस फिल्म में जो आपने ही लिखी है। इसीलिए हम कभी मरते नहीं है। कृष्ण ने गीता में इसीलिए ही कहा था, आत्मा अविनाशी है, इसे कोई मार नहीं सकता है। ये सफ़र यूं ही चलता रहता है। दोस्तों, कैसी लगी हमारे पुराणों की ये रोचक जानकारी? दोस्तों, यदि आप ईश्वर की इस अद्भुत व्यवस्था और आत्मा और मृत्यु में यकीन रखते हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हम आपके लिए ऐसी अद्भुत बातें लेकर आएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।